पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और सभी अभ्यासी बहनों और भाइयों को प्रणाम। पुस्तक अक्षर सत्य का अध्याय 8 ज्ञान उपासना सुख, जिसे शुरू करते हैं। जब तक मनुष्य किसी वस्तु के महत्व के प्रभाव और लाभ को नहीं जानता, तब तक न उसे इत्मीनान होता है और न तो सुख और शांति मिलती है। समस्त सुख का रहस्य चित्त वृत्तियों के ठहराव और स्थिरता में है। सुख शांति और स्थिरता का उत्तराधिकारी है। सृष्टि क्रम में ऐसी ही व्यवस्था है। यह सारा खेल उसी व्यवस्था के अनुसार है, परंतु ज्ञान या साक्षात्कार के महत्व पर जो इतना बल दिया जाता है, वह बंधन एवं आवरण की समस्या से संबंध रखता है। अन्यथा जो घटित हुआ है, घटित हो रहा है, घटित होगा और घटित होता ही रहेगा, अपने क्रम में चलता ही रहता है। अब प्रश्न है, यदि हर चीज़ स्वतः ही घटित होती है तो ज्ञान का महत्व क्या है? यदि अपने आप ही हुआ करता है तो फिर जानने की इच्छा एवं प्रयत्न की आवश्यकता कहाँ है? उत्तर यह है कि जिसे जानना और जानने के लिए संघर्ष कहते हैं, उनका भी प्रकृति के उसी क्रम में अस्तित्व है। हम इससे बच कैसे सकते हैं? जिसका घटना नियति में है, वह अवश्य ही घटित होता रहेगा। तब प्रश्न उठता है कि हम चिंता क्यों करें, जबकि हमारे चिंता किए बिना ही एक काम आप से आप ही होता रहता है। उस हालत में हमारे प्रयत्न निरर्थक होंगे और वह अप्राप्य बना रहता है। इसका उत्तर यह है कि चिंता न करें तो अति उत्तम है। यदि बेफिक्री रहे तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु हम जिसे चिंता कहते हैं वह मन की कुरेद है, जो आंतरिक इच्छाओं का परिणाम है, और जब तक इच्छा की पूर्ति नहीं हो जाती है, यह पूर्ति के लिए कार्य करती रहेगी। संस्कृत में इस इच्छा को वासना कहते हैं। केवल इसी के कारण मानव जगत अस्तित्व में आया है, और जब तक यह इच्छाहीनता में नहीं परिवर्तित हो जाती, किसी को शांति नहीं मिल पाती। इच्छा का इच्छाहीनता में परिवर्तन का अर्थ है स्थिरता, उपासना और ठहराव। इसकी प्राप्ति तो ज्ञान से या इच्छाओं की पूर्ति या तुष्टि से होती है। इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेने के पश्चात एक प्रकार की स्थिति आ जाती है। इसीलिए विज्ञजनों ने ज्ञान का गुणगान किया है। यह अक्षरशः ठीक है। जब तक व्यक्ति ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक मन में विवेक, निर्णय और दृढ़ता की कमी का बना रहना अवश्यंभावी है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि दुविधा और आगा पीछा में पड़े रहने वाले मनुष्य में अत्यधिक बेचैनी रहती है। दूसरी बात यह है कि प्रकृति में हमेशा हर हालत एक सी नहीं रहती, उसका उत्थान होता रहता है। उत्थान वापसी को कहते हैं। सिमटाओं के साथ उत्थान बराबर होता रहता है। जैसे जागृत अवस्था का सिमटाव स्वप्नावस्था में और स्वप्नावस्था का स्वभावतः सुषुप्ति में हुआ करता है। फिर सुषुप्ति से स्वप्न में अथवा जागृत में उत्थान होता है। यह दैनिक कार्यक्रम है, जिसे काल चक्र कहते हैं। परितोष और इच्छाहीनता की लगभग एक ही दशा है। इच्छा पूर्ति को भोग और इच्छा के अभाव को योग कहा जाता है। योग भोग भी है। रस स्वाद लेना भोग है और सत्व के संयोग का नाम योग है। ज्ञान और कर्म अंत में एक ही हो जाते हैं। एक कर्म से सहस्त्रों कर्मों की उत्पत्ति होती है और प्रारंभ में एक इच्छा के गर्भ से सहस्त्रों इच्छाएं जन्म लेती हैं। इनके बारे में बिना समझे
पड़ा रहना, अंधकार में रहना है। जब कर्म करते करते और इच्छाओं को हटाते हटाते अनुभव बढ़ जाता है और मन शुद्ध हो जाता है, तब ज्ञान की दशा खुलती है और विवेक जागृत हो जाता है। फिर व्यक्ति प्रकाश के क्षेत्र में पग धरता है और इच्छाहीनता में स्थिरता आ जाती है। कर्म प्रथम चरण है और ज्ञान बाद का चरण। बिना सोचे और समझे वार्तालाप करना प्रथम चरण है। इसे मीमांसा कहते हैं। मीमांसा दो हैं। पहली पूर्व मीमांसा या प्रथम ज्ञान की खोज और दूसरा उत्तर मीमांसा या परवर्ती ज्ञान की खोज। पहला कर्म है, किंतु केवल वह कर्म जो वेद की व्यवहारिक वास्तविकता को जानने के प्रयत्न से संबद्ध है। यदि यही विचार है तो यह पहली मंजिल है और उत्तर मीमांसा ज्ञान है, परंतु केवल वही ज्ञान जो वेदों की सैद्धांतिक वास्तविकता के जानने के प्रयत्न से संबद्ध है। यह पिछली मंजिल है जो उन्हें इस रूप में समझते हैं, भ्रमित नहीं होते हैं। परंतु जो और सामान्य कार्य किसी इच्छा की पूर्ति को ध्यान में रख कर करते हैं, वे एक कर्म के बाद दूसरा कर्म और एक के बाद दूसरी इच्छा पैदा करते रहते हैं और इनके अनवरत कर्म के चक्रजाल में फंसकर गंतव्य से बहुत दूर फेंक दिए जाते हैं। उसी प्रकार जो ज्ञान के उद्देश्य को जानते हुए अपने को तर्क, प्रमाण और वाद विवाद तक ही सीमित रखते हैं, बीच रास्ते में ही भटक जाते हैं। वे वाचिक ज्ञानी बनकर न इधर के होते हैं और न उधर के। कर्म व्यक्त अस्तित्व का व्यवहारिक या उपयोगी पहलू है, जबकि ज्ञान इसका सैद्धांतिक पक्ष। ये दोनों पक्ष अस्तित्व के मध्य की कड़ी जो मनुष्य का हृदय है उससे जुड़े हुए हैं। यही हृदय अस्तित्व के स्थूल क्षेत्रों में अपनी धारा भेजता है और कर्म को प्रतिपादित एवं अभ्यासित कराता है और इस प्रकार अपने अस्तित्व के प्रकाशन का प्रबंध करता है। वही हृदय सूक्ष्म क्षेत्रों में अपनी धारा भेजता है और उसके ज्ञान का उत्तराधिकारी होता हुआ मध्य में स्थिर हो जाता है। जब तक यह ज्ञान और कर्म में पड़ा रहता है, यह दोनों का आनंद प्राप्त करता है। परंतु यदि दोनों में किसी एक की ओर पूर्णतः झुक जाता है तो यह या तो यह वह हो जाता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म और स्थूल दोनों की छाया और प्रभाव मौजूद रहते हैं। यदि हृदय को कर्म और ज्ञान दोनों से विलग कर दिया जाता है और उसे केवल सूक्ष्म क्षेत्रों में स्थिर रहने की शिक्षा दी जाती है, तो ऐसी शिक्षा को उपासना कहते हैं। इस उपासना के परिणाम को सुख और शांति कहते हैं, जिसे चरम लक्ष्य के रूप में रखा जाता है। परंतु इस उपासना में द्विधा का सुख है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह एक दोष है। शरीर का स्थूल क्षेत्र द्रव्य के अत्यधिक परिवर्तन का स्थान है। मन की सक्रिय धारा या चित्तवृत्ति इस स्थान से बारंबार हटाई जाती है और चूंकि सुख वृत्ति की एकाग्रता और स्थिरीकरण की अवस्था है, इसके हटने से दुख या कष्ट का अनुभव होता है। शारीरिकता के संबंध में यह दोष है। इसका सुख अस्थायी, क्षणभंगुर, बस के बाहर चेतनता बढ़ाता है, दुविधा में डालता है और व्यक्ति न तो भोग प्राप्त कर पाता है और न ही योग। उसी प्रकार आत्मा के संबंध में चूंकि यह अपने साथ शारीरिकता के प्रभावों की छाया लेता है, अतः वहाँ भी इसका पाँव नहीं जमता और बेखबरी में वहाँ जाता है और उसी दशा में वहाँ से वापस आ जाता है। इच्छाहीनता और तृप्ति पैदा नहीं होती।
यह अपूर्ण तथा सदोष बना रहता है। पूर्णता के गुणों का उसमें विकास नहीं होता, न तो पूर्णता की उसे प्राप्ति ही होती है। शास्त्र सुख और दुख के 3 रूप बताते हैं। आदि भौतिक भूतों अर्थात भौतिक तत्वों से निर्मित सृष्टि। दूसरा आदि दैविक रूहानी या देवी देवताओं द्वारा दिया गया। तीसरा आध्यात्मिक अपने ही हृदय में स्थित हृदय द्वारा दिया गया। इस प्रकार दुख और सुख इनके मेल और प्रभाव से प्राप्त होता है। चित्तवृत्ति की उपासना स्थिरित्व, ठहराव एवं दृढ़ता की दशा का नाम सुख है और दुख उस अवस्था का नाम है जिसमें चित्त में दुर्वृत्ति, दुर्वासना, झटका, हटाव और दुर्बलता है। इसके अतिरिक्त सुख और दुख कोई चीज नहीं है। मन या चित्त की वृत्ति सिर से पैर तक नसों और नाड़ियों द्वारा धाराओं के रूप में बहती रहती है। जब यह किसी स्थान पर ठहरती है तो सुख की अनुभूति होती है और जहाँ से बलपूर्वक हटाई जाती है वहाँ दुख की अनुभूति होती है। यह सदैव शारीरिक, मानसिक और आत्मिक क्षेत्रों में चक्कर लगाती रहती है और सुख और दुख का अनुभव करती रहती है। यदि यह अपने आप ही प्राकृतिक रूप में आती जाती है तो उसे सुख या दुख नहीं होता। उसके ठहरने पर सुख और जबरदस्ती व्यवस्था पूर्वक हटने या हटाए जाने पर दुख होता है। इस प्रकार सुख दुख चित्त की वृत्ति के ठहराव और हटाव का खेल है। उदाहरणार्थ 2 व्यक्ति शतरंज खेल रहे हैं। दोनों के चित्त की धार उस खेल पर स्थिर है। मज़ा आ रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है, ताजगी और सुख मिल रहा है। यदि एक तीसरा व्यक्ति उन्हें छेड़ देता है या खेल बिगाड़ देता है और शतरंज पट को उलट देता है तो उनकी स्थिर हुई वृत्ति जबरदस्ती हटाई गई या दूसरे शब्दों में हटने के लिए विवश कर दी गई। परिणाम हुआ संबंध विच्छेद, अरुचि और दुख। यह पहला उदाहरण है। एक दूसरा उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति बाग में घूमने के लिए जाता है। वह फूलों, फलियों, वृक्ष, सुंदर दृश्य एवं सुगंधित क्षेत्र को देख रहा है। उन सब पर उसकी चित्त की वृत्ति ध्यान के लगाव के साथ स्थिर हो जाती है और वह सुखी होता है। यदि उसका ध्यान किसी व्यक्ति, घटना या विरोध के प्रभाव से बलपूर्वक हटाया जाता है तो उसका सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। यह दूसरा उदाहरण है। एक और उदाहरण लीजिए। सितार और तबला बज रहे हैं। गायक गा रहा है। श्रोता की चित्तवृत्ति गायन और वादन में निमज्जित हो जाती है और वह सुखी है। यदि कोई उसे वहाँ से हटा देता है तो उसकी वृत्ति वहाँ से हट जाएगी और वह दुखी हो जाता है। यह वृत्ति जब खाद्य पदार्थों और स्वादेंद्रिय को केंद्र बनाकर उस पर स्थिर होती है तो सुख प्राप्त होता है। पदार्थों को हटा दीजिए या जीवा को दांतों से जरा काट लीजिए तो यह वृत्ति अपने को सहसा संकुचित कर लेती है और परिणाम दुख होता है। हड्डी चबाते हुए किसी कुत्ते को जरा छेड़ दीजिए, फिर परिणाम देखिए। जब एक मनुष्य स्वस्थ रहता है तो चित्त की वृत्ति शिराओं और धमनियों के द्वारा आती जाती हुई शरीर के क्षेत्र पर ठहरा करती है, जिसका परिणाम सुख होता है। यदि कोई चोट लग जाए या शिरा कट जाती है या खून बहता है तो इन दुर्घटनाओं के कारण वृत्ति की धार को ठहरने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। चोट के कारण उसे बारंबार हटना होगा और परिणाम दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा।
पूर्ण स्वस्थ अवस्था में वृत्ति का ठहराव होता रहता है और सुख प्राप्त होता है। रुग्ण अवस्था में इसका हटाव होता है और परिणाम दुख होता है। चित्त की वृत्ति के धार के ठहरने से यदि आमाशय ठीक प्रकार से अपना कार्य करता रहता है तो यह सुख होता है। यदि कहीं भारीपन या अपच हुआ और वृत्ति को विवश होकर हटना पड़ा तो फिर वहाँ दर्द और दुख होता है। उसी प्रकार यह अवस्था की सभी दशाओं के लिए लागू होता है। शरीर के चुटैले भाग पर मरहम लगाने पर दो दशाएं होंगी, या तो शिराओं में सातत्य पुनः स्थापित हो जाएगा और वृत्ति के धारा के प्रवाह में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न होगा, या फिर वह भाग शून्य हो जाएगा और वृत्ति का हटना बंद हो जाएगा। परिणामतः कोई दुख नहीं होगा। जब कोई सहानुभूति वाला मित्र, वैद्य, गुरु या सगा संबंधी आता है और रोगी के बगल में बैठता है तो रोगी की चित्त की वृत्ति की धारा औषधि के प्रभाव से शरीर के निचले भाग को छोड़कर हट जाती है और मस्तिष्क में पहुंच जाती है, जो प्राकृतिक नियमानुसार अनजाने ही उसका केंद्र हो जाता है। अतः दर्द की कोई अनुभूति नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी ऊंचे प्रासाद से गिरकर अपना सिर तोड़ लेता है तो उसके मन की धारा चोट के प्रभाव से शरीर के निचले क्षेत्रों को बिल्कुल छोड़कर मस्तिष्क में स्थिर हो जाती है। वहाँ भी यही भेद काम करता है। मुख बाहर तो कहीं भी नहीं है, सुख बाहर तो कहीं भी नहीं है। यह अपने ध्यान के लगाव की वृत्ति के ठहराव और सुरति के सिमटाव में है। जिन्हें यह रहस्य ज्ञात है उन्हें बाहर सुख ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति अपने हृदय को केंद्र बनाकर किसी विशेष प्रकार के विचार को मस्तिष्क में लिए सोच रहा हो और परिणाम जान लेने पर वह प्रसन्नता में डूबा रहता है। यह विचार चाहे गणित संबंधी समस्या अथवा ज्योतिष शास्त्र की जटिल पहेली अथवा दार्शनिक प्रश्न या अन्य किसी विचार से संबंधित है, वहाँ भी वह सुख प्राप्त करता है और डुबाव की हालत हो जाती है। यदि कोई उसे छेड़ देता है और वृत्ति हट जाती है तो वह दुख का अनुभव करेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में सिवाय चित्त की वृत्ति के धार के प्रवाह और ज्ञान के स्थायित्व के और कोई सिद्धांत मान्य नहीं है। आध्यात्मिक सुख और कुछ नहीं, वह केवल स्थिरता, ठहराव और शांति है। धन्यवाद।